हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं उनमें हम जो क्या 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक करें। तो हम क्या करें 8th क्लास की और क्या है जियो की बुक कर रहे हैं। तो उसमें हम 4 लेसन कर चुके हैं और आज हमारा क्या है 5th नंबर लेसन है और वो क्या है हमारा इंडस्ट्री के बारे में कि कौन कौन से उद्योग हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो एक्टिविटी के बारे में कुछ दिया गया है, देखो कि द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण उद्योग कच्चे माल और लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि क्या है देखा गया कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो क्या है कि कोई कागज हम क्या है लुगदी से कागज बनाते हैं और कागज को हम क्या है किताब के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग की धरती से निकालने से संबंधित है तथा इससे पर्यटन सेवा देने वाले से संबंधित है। तो ये क्या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है, उसको हम क्या है अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके बाद में देखेंगे उद्योगों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है कि उनका क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो कच्चा माल आधारित उद्योग आकार के आधार पर स्वामित्व के आधार पर कई भागों में बांटा गया। तो हम देखते हैं कि पहले कच्चा माल आधारित उद्योग। कच्चा माल आधारित उद्योग कच्चे माल के आधार के उपयोग के आधार पर कृषि उद्योग के आधार, खनिज आधारित उद्योग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं और जो खनिजों पे डिपेंड होते हैं और जो सी से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं उनसे डिपेंड होते हैं और क्या है वनों पे डिपेंड होते हैं। तो उनको हम क्या है अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। कृषि आधारित उद्योग क्या होता है कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। इसमें आपको ऑप्शनल आ सकता है कि ये उद्योग किस पे डिपेंड है या ये किस प्रकार का उद्योग है, तो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं हम कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वो क्या है कृषि से बने प्रोडक्ट उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ये खनिजों का उपयोग करते हैं। इन उद्योगों को उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज से आधारित इन उत्पाद हैं। कई उत्पादों को विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, वन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाना। ये सारे क्या है खनिज आधारित उद्योग है। नहीं पीयू। आगे समुद्री उद्योग समुद्र आधारित उद्योग कि समुद्रों से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते क्या क्या प्राप्त होते देखो कि सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य संस्करण उद्योग, मत्स्य उद्योग इसके उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग क्या है आगे देखो हम क्या कहते हैं कि जो हमें तेल है वो भी क्या है जैसे हम हमारे बॉम्बे तो वहां से प्राप्त होता है, वो भी क्या है कि खनिज आधारित जो समुद्र आधारित उद्योग है। आगे हम देखते हैं वन आधारित उद्योग कौन कौन से वनों से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ये वन आधारित उद्योग जैसे क्या क्या उपयोग करते हैं लुगदी एवं कागज, औषधि जैसे कि हमें कोई भी जड़ी बूटियों आधारित उद्योग है और फर्नीचर और जैसे लकड़ियों से अलग अलग चीजें बनाते हैं उनसे आधारित उद्योग हो गए कौन कौन से है और भवन निर्माण से संबंधित। आगे है दूसरा है हमारा इसके टाइप में कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते। तो ये देखो कौन कौन सी टाइप है उद्योगों के आकार के तात्पर्य निवेश की गई पूंजी राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पाद की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो लघु उद्योग और दूसरा क्या वृत्ति छोटे इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री। इनमें देखो क्या क्या है कुटीर और घरेलू उद्योग छोटे
पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें के दस्तकारों और उत्पादों के निर्माण हाथ से ही होता है। जैसे क्या होते हैं छोटे उद्योग, क्या होते हैं जो लघु उद्योग और घरेलू उद्योग बोलते हैं जिनको। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कुम्हार ये मिट्टी के बर्तन जैसे ये दीवे वगैरह बनाते हैं, तो ये इस तरह के उद्योग क्या छोटे उद्योगों को बोलते हैं, लघु उद्योग बोलते हैं। अन्य क्या हाथ से निर्माण की जाने वाली चीजें होगी। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते बहुत ब्रॉड एरिया में हो जाते हैं। उनकी तुलना में छोटे उद्योगों के कम उद्योगों की पूंजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं कि वो क्या है जो छोटे पैमाने के उद्योग वो इंडस्ट्री या फिर क्या पूंजी और या हो गई मशीनों का उपयोग बहुत और जो हमारी क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम करते हैं। बट जो बड़े पैमाने के उद्योग है तो उसके उल्टा हो जाएगा इसका। तो बड़े पैमाने के उद्योगों को पूंजी का निवेश अधिक होता है और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और बाहरी मशीनों का उत्पादन क्या है बड़े पैमाने के उद्योग। ये देखो आगे तीसरा है इसको कि किसका मतलब कि तीसरा उद्योग इसका है स्वामित्व कि इसके ऊपर किसका हक है। ठीक है कि किसके अंडर है या क्या इसकी किसके नाम है या कैसे भी मान लो आप कि किसका हक है इसके ऊपर। इसमें हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी उद्योग और राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त और सहकारी 3-4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निजी उद्योगों का स्वामित्व संचालन एक व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा समूह या द्वारा की जाता है कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है। ठीक है या कि कुछ समूह के लोग उसको संचालन करते हैं, तो ये निजी उद्योग हो गया। सार्वजनिक उद्योगों में स्वामित्व क्या है संचालन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथ में हो जाता है, तो ये सार्वजनिक उद्योग हो गए। जैसे क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये उद्योग हो गए। संयुक्त उद्योगों में क्या होता है देखते हैं। ये देखो कुछ इंडस्ट्री दी गई है कि मखाने के खाद्य प्रक्रम की व्यवस्था है, तो ये क्या है ये मखाने बन रहे हुए यहाँ पे। संयुक्त उद्योगों का स्वामित्व और संचालन क्या है राज्य और व्यक्तियों के क्षेत्र के समूह के हाथ में होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त उद्योग क्षेत्र है। आगे सहकारी उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों और कामगारों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन और लिमिटेड और सुधा डेयरी ये उद्योग दिया गया है। आगे हम देखते हैं क्या है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये मेनली मैं बताती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ स्थापित होगी। ठीक है पहली बात है उसको कच्चा माल मिलना चाहिए। देखो उद्योगों को स्थिति से प्रभावित वाले कारक देखो इसमें क्या होना चाहिए जल होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री उसके लिए जल हमें जरूरी है। उसके पास बाजार होना चाहिए। ठीक है वहां पे क्या पूंजी होनी चाहिए, वहां पे हमें श्रमिक मिलने चाहिए और मेन चीज है कि वहां पे हमें कच्चा माल मिलना चाहिए। तो यहाँ से आते हम कि जो सबसे फर्स्ट चीज है इसमें क्या है एक तो क्या है वहां पे उद्योग स्थापित करेंगे वहां पे हमें कोई रॉ मटेरियल या कच्चा माल मिलता हो। दूसरी बात है वहां श्रमिक होने चाहिए, उसके पास पूंजी होनी चाहिए, वहां पे बाजार होना चाहिए, जल होना चाहिए, वहां पे बिजली की सुविधा होनी चाहिए, वहां अच्छी भूमि होनी चाहिए क्योंकि हम कोई बैरल लैंड का या फिर ऐसी भूमि का यूज करेंगे जहाँ पे क्या है मतलब कि नुकसान ना हो। ठीक है या फिर हम ये अगर वहां पे और सारी सुविधा हो जाती है तो हम एग्रीकल्चर लैंड का भी यूज कर लेते हैं। आगे वहां ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री को ऐसी जगह स्थापित करते हैं वहां से माल ले जाना बहुत मुश्किल होता है तो कोई फायदा नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी पड़ जाएगी हमें कि वो हमारा जो फायदा है वो नहीं दिखेगा। आगे उसका जो है कम्युनिकेशन और उसका संचार भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है उद्योगों को इफेक्ट करती है, इसमें आप देख लेना। आगे हम देखते हैं कि औद्योगिक तंत्र निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में क्या है कई तरह की क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को में परिवर्तित करते हैं और निर्गत उत्पाद और इससे अर्जित आय है कि निर्गत क्या होता है इससे। ये 3 चीजें है इसमें कि निवेश प्रक्रम और निर्गत। तो ये 3 चीजों को यहाँ डिफाइन किया, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। सूती वस्त्र उद्योग में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश कर सकते हैं हो सकता है। प्रक्रम में ओटाई, कटाई और रंगाई बुनाई शामिल है और इसे कमीज
आप पहचान करते जो क्या है लास्ट में जो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है उत्पाद के। ठीक है। उद्योग प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन का बन जाता है। तो वो कहता है कि मेनली क्या आप देखो वहां पे जैसे यहाँ पे कोई छोटी सी इंडस्ट्री का विकास होता है, मान लो कोई भी उद्योग है, उसके आसपास क्या है औद्योगिक प्रदेश, वो एक रीजन कब बन जाता है कि यहाँ इंडस्ट्री होगी, वहां पे बसने वाले लोग क्या है, जो काम करने वाले लोग है वो आसपास बसना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लोग आसपास बसना शुरू हो गए, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, उनकी जरूरतों के लिए यहाँ बाजार भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी जरूरतों के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन जाएगी, वहां पे क्या है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट कोई बात नहीं। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे बनने शुरू 5 मिनट से मेरी क्लास बना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे क्या है, उसके यहाँ पहले इंडस्ट्री, फिर वहाँ लोग बसने वाले लोगों का निवास, या हॉस्पिटल, या स्कूल, उनके लिए बाजार, और उनके लिए क्या छोटी मोटी इंडस्ट्री और बन जाएगी। तो यहाँ पे एक रीजन का निर्माण हो जाएगी। तो ये क्या एक प्रकार से औद्योगिक प्रदेश बन जाएगा, छोटा सा रीजन अलग से विकास हो जाएगा। तो क्या है वहां पे लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और अपनी निकटता को लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के विभिन्न औद्योगिक प्रदेश के अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया और एशिया, इन मुख्य उद्योगों को औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय और क्या है समुद्री पतनों के समीप विशेष तौर पर कोयला उद्योग है। ठीक है, पीयू इसको साथ ही ले जा। ये सारे उद्योग दिए कि यहाँ क्या है हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका में डेनवर, वैंकूवर और देखो फोनिक्स, ये हमारे औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं। और इंडिया का मुंबई और चेन्नई दिया हुआ है, और ये डरबन और केप टाउन दिया हुआ है, और अफ्रीका की, और ये खार्तूम दिया हुआ है, नाइजर दिया हुआ है, घाना दिया हुआ है, नैरोबी दिया हुआ है। तो ये सारे दिए हुए हमारे। और देखो यहाँ पे क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से औद्योगिक प्रदेश, देख मेलबोर्न, पर्थ और सिडनी और ब्रिस्बेन, और ये जावा भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे औद्योगिक प्रदेश दिए। देखो अनेक औद्योगिक प्रदेशों में मुंबई, पुणे में समूह है, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर, दिल्ली, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और को है कोलम त्रिवेंद्रम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे औद्योगिक प्रदेश है। ये देखो एक यहाँ बहुत अच्छी चीज दी गई, ये जो 3 दिसंबर 1984 3 दिसंबर 1984 में जो दुर्घटना हुई भोपाल 30 शताब्दी में, जो एक गैस की वजह से बहुत सारे लोगों को देखो कितने लोगों की मौत हुई है, 35,598 लोगों की मौत हुई थी। तो इनके बारे में बहुत दी हुई है, इनको आप क्या है पढ़ लेना कि ये एग्जाम में आपको आ सकते हैं। यहाँ भी उसके बारे में दिया है, ये एक चीन की घटना दी गई है यहाँ पे, और इसको क्या है जोखिम से दूर रहने के उपाय क्या क्या ये भी दिया गया है यहाँ पे। यह दिया है कि उभरते उद्योगों को सनराइज उद्योग या सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जा सकता है। इस उद्योग में प्रौद्योगिकी उद्योग और स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो सनराइज इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल, विश्व के उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना उद्योग, ये बहुत सारे उद्योग है। उद्योगों का वितरण दिया गया है इसमें। लोहा उद्योग, वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। सनराइज इंडस्ट्री में हम क्या शामिल करेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, वे देश के लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र के उद्योग भारत में हांगकांग, भारत और वस्त्र उद्योग भारत में हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। सूचना उद्योग कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर प्रदेश। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, आ सकता है ये एग्जाम में आपको। ये आया हुआ है बेसिक में। परगलन क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या धातु के को उसके अयस्कों का गलनांक बिंदु
से अधिक तपाकर उसको निष्कासित करना, कि वो धातु को इतना तपाया जाता है कि वो गल जाए, उससे भी अधिक टेम्परेचर पर पकाकर उसको क्या निष्कासित करता है। लोहा इस्पात उद्योग, इसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इसके सारी इंडस्ट्री में तीनों चीजें शामिल है, जिसके उत्पाद के रूप में विभिन्न कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसके निवेश में क्या करते हैं, श्रम पूंजी, स्थान और संरचना लोहा एस कोयला चूना पत्थर के साथ मिलाकर सम्मिलित करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग निर्माण के लिए कई चरण शामिल है। कच्चे माल को भट्टी में झोंका जाता है और इसको प्रगलित होता है, इसके बाद परिष्कृत करता है, उत्पाद के रूप में अन्य उत्पाद के रूप में इस्पात होता है और अन्य कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अन्य उद्योगों में ये इसको उपयोग करते हैं। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, इससे तार बनाई जा सकती है। और क्या है, एल्यूमिनियम, निकिल और तांबा, ये सारे क्या है, इसमें क्या है प्रोडक्ट हमें क्या है निकाले जाते हैं। उस साइड क्लास में 8 टन कोयला और 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर और क्या बन जाता है, 1 टन इस्पात बन जाता है। ये सारी क्या, इसमें थोड़ी सी आपको एक्टिविटी दी, इनको पढ़ लेना आप, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये लोहा इस्पात प्रमुख उद्योग कौन कौन सी है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रावलपुर, बोकारो ये प्रदेश है, और 4 राज्यों में स्थित है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में। इनको थोड़ा सा याद रखना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रदेश है। टाटा स्टील एंड आयरन टिस्को, ये जमशेदपुर में है, तो इसको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो इन चीजों को दिया गया है। 1947 में भारत के एक इस्पात कारखाना है टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी टिस्को, जिसका स्वामित्व निजी हाथों में था। स्वतंत्रता के बाद यह सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। बहुत से लोहा इस संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों नदी के बीच में स्थित है। ये साक्षी ने 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई और भौगोलिक सुविधाओं में जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग के रूप में सार्वजनिक स्थान पर सुविधाएं प्राप्त करता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, टाटा स्टील स्थापित है, ये दोनों नदियां हैं, तो इनसे कहाँ कहाँ से कच्चे पदार्थ लेता है। ये है यहाँ के रेलवे लाइन पास में स्थित है। बंगाल नागपुर जो रेलवे लाइन कालीमाटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर है था, और यह लो एस कोयला मैग्नीज निक्षेप के कोलकाता के निकट है। यह विशाल बाजार, यहाँ पे इसको बाजार भी उपलब्ध है। इसको जरिया से कोयला और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लो एस चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त करता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी के से क्या है, जल प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री लिखी बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लेता है। यहाँ पे एक चीज दी हुई है आपको कि ये दी हुई है कि ग्रेट लेक के सुपीरियर, हुरेन, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी इन जिलों के नाम है। तो इन जिलों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको हम क्या, एक चीज हो रहा है, इससे भी याद कर सकते हैं। सॉरी, इसको इससे हम इसको याद कर सकते, एच से हुरेन, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर। तो ये सीक्वेंस से नहीं होगा, बट क्या है, हम 500 जिलों के नाम जो ग्रेट लेक है उनको हम याद रख सकते हैं इससे। तो आप क्या इससे जो इस ट्रिक से होम से आप इनको याद रख सकते हो। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्योग है। ये पिट्सबर्ग उद्योग की महत्वपूर्ण जो सुविधा है, कच्चा माल पिट्सबर्ग से उपलब्ध हो जाता है। लोहे मिनीसोटा से खानों से उपलब्ध हो जाता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों से क्या है, नौहा परिवहन करके जो ग्रेट लेक है उसके मार्ग से आता है। लोहा एस्क परिवहन के लिए नौहा परिवहन सस्ता पड़ता है। इसके लिए ग्रेट लेक पिट्सबर्ग क्षेत्र लोहा एस्क गाड़ियों से लाया जाता है। ओयो, मोनोहेलगना और एलंगी नदियों से ये क्या है, जल प्राप्त करता है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोहेलना और एलंगी नदियों की घाटियों के पिट्सबर्ग के नीचे ओयो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत स्थल जल दोनों से, जल मार्ग और जल दोनों से भेजा जाता है इनको वहां से भी।
पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं। ये रेल और रेल पटरियों के उपकरण, बारीक मशीनें इस्पात के रूप में प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। आगे देखो, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र के निर्माण में करते हैं। इसका उपयोग के लिए कच्चे माल का उपयोग करते हैं। रेशे वस्त्र का उपयोग करते हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे में कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे में ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट आदि होते हैं। और मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, रेयॉन और ये सारी चीजें क्या है, शामिल होती हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व का एक क्या है, प्राचीनतम उद्योग। 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिया हुआ है कि जब एक शब्द क्या है, टेक्सटाइल के लैटिन के टेक्स से युक्त किया गया, जिसका अर्थ होता है बुनना। कि थोड़ा सा ही ध्यान रखना कि लगभग सारे शब्द होते हैं वो लैटिन भाषा से मिलेंगे आपको, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले ब्रिटेन में और उसके बाद अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। भारत, आज जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पाद है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए और इसमें के देखो कहाँ कहाँ की क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम के छींट, कालीकट की कैलिको और बरहनपुर का और सूरत व बड़ोदरा के जरी। देखो बरहनपुर का क्या था यहाँ पे, कैलिको तथा कालीकट और कालीकट के कैलिको और तथा बरन कालीकट के कैलिको व बरनपुर, ये इसी के साथ है। सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम के गुणवत्ता की, ये सारी चीजें यहाँ के लिए फेमस है। लेकिन हाथों से बने होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग महंगा और अधिक समय लेता था, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योगों को प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नए उद्योग शामिल हो रहे उनके कंपटीटर नहीं कर पाते थे ये उद्योग। देश में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गलेस्टर के समीप स्थापित हुआ है, लेकिन यह कुछ समय के बाद बंद हो गया। तो ये फर्स्ट जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे बनी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके बाद में क्या है, पहले सूती वस्त्र मिल क्या है 1854 में, ये इससे पहले बना था। इसके बाद में ये जो सफल मिल बनी थी ये है 1854 में मुंबई में लगा था। और ये क्या उष्ण और नरम गर्म आर्द्र जलवायु की मशीन, आयात के पतन, बंदरगाह, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक, ये सारे इनको क्या है उद्योगों को स्थापित करने के लिए सारे इनको कारक दिए। महाराष्ट्र और गुजरात से अनुकूल और आर्द्र जलवायु होने के कारण ये उद्योग पनपा था। आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जाती है। कच्ची कपास इसके लिए शुद्ध होती है, क्योंकि बहुत सूखा रेशा हो जाता है तो वो टूटता है जब कपड़े बनाते, तो उसके लिए उसको जलवायु भी थोड़ी सी आर्द्र चाहिए होगी, क्योंकि वो गिल्ला रहे तो उस टाइम क्या है वो अधिक सूखे ना, तो क्या है उसके रेशे टूटे ना। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, बम्बई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत, यहाँ पे क्या है सूती वस्त्र उद्योग है। ये अहमदाबाद का दिया है कि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। 1859 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। मुंबई के निकट दूसरा सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा
वस्त्र निर्माता बन गया है। अहमदाबाद को भारत का क्या बोला जाता है, मानचेस्टर बोला जाता है। वहाँ पे सारी अनुकूल स्थिति है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में घनी आबादी के कारण क्या लोगों को डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या है ये उद्योग पनपा था। इसके बाद में हम देखते हैं ओसाका, ये जापान का एक केंद्र है। वहां पे क्या है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसको जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। ओसाका की सूती वस्त्र उद्योग क्या सफल होने के कई कारण है कि वहाँ की जलवायु होगी, वहाँ पे मिट्टी होगी, वहाँ पे नदियों से पानी प्राप्त होता है, वहाँ के आसपास मिले हैं, वहाँ पे ये खपत होती है। ठीक है, बहुत सारी ये डो नदी से मिलों से जल प्राप्त होता है, आसानी से श्रमिक को उपलब्ध हो जाते हैं। और ओसाका वस्त्र उद्योग कच्चे माल की आयात करते हैं। कहाँ से करते हैं, मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से इसे क्या आयात करता है। इसके बाद में कि देखो जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल और सीमेंट, विद्युत, अनेक उद्योग भी यहाँ पे हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी कि ये नया जो हम बोलते हैं कि सनराइज इंडस्ट्री, तो ये इसमें शामिल की जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर में कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में शिफ्ट में काम करने के लिए कई रास्ते, उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर कंपनियां कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी में डेनी और बेंगलोर में सीमित ये काम करिए कि आपस में कैसे कैसे करती है, इनको कुछ घंटे पश्चात काम करती है, वहां पे दिन होता है वहां पे रात होती है, तो वो क्या है अपनी जो काम करने का परिणाम है तो वहां भेज देती है, फिर वो वहां वाली लड़की वहां पे काम करती है। तो ये दोनों चीजें दी गई यहाँ पे। आगे है सूचना उद्योग। सूचना उद्योगों के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण व्यवहार मिलाते हैं। भूमंडलीय यह उद्योग भूमंडलीय हो गए हैं। औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण यह सब है जो मुख्य कारक औद्योगिक की अस्तित्व निर्धारित होते हैं। संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना है। सूचना उद्योगों को नब क्षेत्र, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर। ठीक है, तो ये क्या सूचना उद्योग है हमारे लिए। यहाँ पे देखो कुछ इंडस्ट्री दी गई है। दक्षिणी दक्कन पठार स्थित है। इसको क्या सिलिकॉन पठार नाम पड़ा। यह है शहर वर्ष भर मृदु जलवायु से के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी संता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तरी अमेरिका रॉकीज पर्वतमाला के निकट स्थित है। तो वहाँ की टेम्परेचर क्या जलवायु अच्छी रहती है और वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी जाता है। सिलिकॉन घाटी बेंगलोर प्रदेश और सिलिकॉन कैलिफोर्निया में अवस्थित नीचे दिखाया गया है। यहाँ पे भारत के अनेक उभरते उद्योगों में सूचना उद्योग के मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अन्य स्थानों में गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़, ये सारे क्या है इंफॉर्मेशनल सिटी है। ठीक है, यहाँ भी कुछ दिया गया, आप देख लेना, कुछ नहीं है ऐसा तो आज के पेपर में, तो इनको आप तैयार रखना। तो ये हमारी क्लास आज की यही होती है। तो हमारे कितने ये 5वां लेसन था इंडस्ट्री के नाम से, तो शायद इसका 1 या 2 लेसन रहते तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी रिक्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 98128666 और 35। तो ये मेरा व्हाट्सएप और क्या है कॉल नंबर है, तो आप इससे पूछ सकते हो। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।